दुआ के घर में हम इकट्ठे होते हैं एवरी डे। आजकल 4 to 6 प्रेयर कॉल पे हम होते हैं और सैटरडे को एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है जिसमें अगर आपके दिल में कोई सवाल है, बहुत से सवाल होते हैं, तो वो हम इकट्ठे मिलके उन सवालों के जवाब हम पाकरू से मांगते हैं। कल एक सवाल रखा जेम्स ने। उसने सवाल पूछा कि जब किसी की कोई इंसान पजेस्ड होता है, अगर इविल स्पिरिट से कोई पजेस्ड है, तो उसके ऊपर अगर कोई दुआ करने के लिए जाता है, तो क्या वो जो स्पिरिट्स से वो जो पजेस्ड पर्सन है, उससे स्पिरिट्स जो हैं, क्या वो जो दुआ कर रहा होता है उसके ऊपर आ सकती हैं? तो ये सवाल था। जब इसकी कल हमने आधा घंटा वी हैड अ गुड डिस्कशन, पर कल के उस सवाल से आज का कलाम आया। तो कल मैंने कहा कि हम इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, सीखेंगे ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट्स। इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात पहले नहीं की और ये शायद हमने ईवल के बारे में देखा, ईवल किस तरह से आता है, पर देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स, ये किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं। तो आज हम इसको सीखेंगे और दिस जो आज का कलाम है, ये हमें करेक्ट करने के लिए, ये हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और हमें ब्लेस करने के लिए है। हो सकता है आप मेरी हर बात से शायद अग्री ना करें। इट्स नॉट अबाउट मुझसे अग्री करना, इट्स अबाउट जो बाइबल कहती है। तो हम बाइबल में से आज सीखेंगे कि किस तरह से ये जो स्पिरिट्स हैं, ये किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि ये जो स्पिरिट्स हैं ये हमारे ऊपर ट्रांसफ़र ना हो। आमेन। वी आर रेडी। आज बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को सीखना, इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये बहुत रियल है। जैसे मैं और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, दिस इज़ रियल, व्हाट वी आर सीइंग दिस इज़ रियल, बट इसके बिहाइंड एक और दुनिया है, विच इज़ एक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो दिखाई नहीं देता, पर इस दुनिया से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस दुनिया से भी बहुत ज़्यादा वो हर वक्त वो काम पे लगा रहता है। हम तो फिर 2 घंटे यहाँ बैठेंगे और उसके बाद हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे, हम बहुत से और काम करेंगे, पर हम सोएंगे, हम उठेंगे, काम करेंगे, पर ये जो इविल स्पिरिट्स हैं, इनका जो असाइंड काम है ये करती ही रहती हैं 24 आवर्स। आज हम अपने लिए फिर सीखते हैं हम किस किस चीज़ से बने हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। हमने इसके बारे में बहुत कुछ पीछे दिनों में भी सीखा है। बॉडी, सोल, बॉडी हमारी हार्ड मास, हमारे ऑर्गन्स, सोल हमारी जहाँ पे हमारा कैरेक्टर है, जहाँ पे हमारी आदतें, जहाँ पे हमारी समझ, हमारी इंटेलिजेंस। कोई डॉक्टर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई बैंकर है, कोई हर किसी का इंटेलिजेंस अलग है। वो सब चीज़ें सोल में है। हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स, हमारी चंगाई, हमारी गुस्सा, हमारी जो गलत चीज़ें हैं, सब कुछ सोल में है। फिर क्या चीज़ है हमारे अंदर? स्पिरिट। हमारे अंदर क्या है? स्पिरिट है। हमारे अंदर स्पिरिट है। और जब हम देखते हैं जो अंदर स्पिरिट है वो कहाँ से आती है, व्हाट इज दैट स्पिरिट? मेरे साथ निकालें आइज़ाया 42 वर्स 5। आइज़ाया 42 वर्स 5। Thus says God, the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. क्या देता है? जो रूह डालता है
जो हम चल रहे हैं इस दुनिया में, हमारे अंदर वो स्पिरिट है, खुदा का वो स्पिरिट है। अगर आपने निकाला तो पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा। आमीन। खुदा क्या चाहता है? जो स्पिरिट है हमारा, हमारे स्पिरिट को प्रिजर्व करके रखना, हमारा जो रूह है, रूह को संभाले रखना। क्योंकि ये जो हमारा जिस्म तो मर जाता है, ये तो डस्ट है, हमने पीछे भी सीखा, मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। सोल जो है वो तो कैरेक्टर है हमारा, पर रूह जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। रूह जो है, जिंदगी किसमें है? आत्मा में जिंदगी है। तो उस आत्मा को बड़ा संभाल के रखना है। उस आत्मा को हमें किस तरह से संभाल के रखना है? एज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 27 में खुदा ने, एज़ेकियल 26 में खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर से सख्त पत्थर दिल निकाल के नरम इंसानी दिल डाल दूंगा। और 27 में कहा कि मैं तुम्हारे अंदर क्या डालूंगा? अपना आत्मा डालूंगा, ताकि तुम मेरी बातों को समझकर उसको ओबे कर सको। आमीन। खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला ताकि हम उसकी आवाज़ को सुने और उसको ओबे कर सकें। जो उसके रूल्स हैं, जो उसने रूल्स बनाए हैं, उसको ओबे कर सकें। आमीन। हालेलुया। अब ये जो सेटन है, जो शैतान है, उसका जो अटैक है वो किसके ऊपर है? रूह के ऊपर। क्योंकि वो अपनी बादशाहत को बढ़ाना चाहता है। वो अपनी बादशाहत को किस तरह बढ़ाएगा? जितनी रूहों को वो अपनी बादशाहत में ले जा सके। इसलिए वो हर वक्त रूह के पीछे पड़ा रहता है। जो सेटन का अटैक है वो हमेशा रूह की तरफ रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि वो हमेशा हमारी रूह को कैप्चर करने के लिए तैयार है। अब ये पता चला स्पिरिट है हमारे अंदर। यू ऑल अग्री? हमारे अंदर रूह है, खुदा का आत्मा है हमारे अंदर। नाउ व्हाट इज दिस ट्रांसफरिंग ऑफ स्पिरिट्स? एक तो खुदा ने अपना रूह हमारे अंदर डाला, तो ये ट्रांसफरिंग ऑफ स्पिरिट्स कहाँ से आती है बात? क्या बाइबल में इसका कहीं पे मेंशन है कि रूह ट्रांसफर होती है, स्पिरिट एक से दूसरी जगह जाती है, एक से दूसरे के अंदर जाती है स्पिरिट? हम बाइबल में से सीखते हैं। नंबर्स, गिनती की किताब चैप्टर 11, नंबर्स 11 वर्स 14 to 15 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये मूसा की बात बताती हूँ। नंबर्स चैप्टर 11 में क्या हुआ? अब मूसा, जैसे हम गीत भी गा रहे थे, जैसे मैं मूसा के साथ था, मूसा किस तरह से इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया। अब हर थोड़ी देर बाद इजराइली जो थे वो कंप्लेंट करने लगते। हर थोड़ी देर बाद वो मूसा के साथ खुदा की और मूसा की कंप्लेंट करते, हमारे पास पीना पानी नहीं, खाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हर चीज़ इस तरह करते हैं। और नंबर्स 11 में क्या होता है? मूसा खुदा से कहता है कि खुदा, मैं इन इजराइलियों का बाप नहीं हूँ, मैंने इनको पैदा नहीं किया, पर मैं इनको बाप की तरह पालता हूँ, मैं उनको बाप की तरह खाना देता हूँ, हर चीज़ इनकी देखभाल करता हूँ, पर ये हर बार मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। मैं
ये 14 वर्ष में कहता है कि मैं इनका अब बोझ नहीं उठा सकता। अब मूसा जो है ये खुदा से कहता है, रमन जी इसको पढ़ेंगे, नंबर्स गिनती की किताब चैप्टर 11 वर्स 14 एंड 15। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले। अब मूसा किस कदर तकलीफ में है, क्योंकि इजरायली इतनी कंप्लेंट करते हैं कि वो कहता है खुदा को कि इससे अच्छा तो मुझे मार ही दे, मैं अब इन इजरायलियों का बोझ नहीं उठा सकता। तो 16 वर्ष में खुदा मूसा से एक बात कहता है। अब खुदा क्या कहता है, बड़े ध्यान से इसको सुने। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 तेरे पुरुष तेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वह प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं। वो कहता है मूसा को, खुदा कहता है 70 एल्डर्स, 70 लोग जिनको तू जानता है, जिन पे तू विश्वास करता है, उनको तू इकट्ठा कर और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वह तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवा दूंगा। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब खुदा क्या कह रहा है मूसा को कि जो आत्मा तेरे ऊपर है, उस आत्मा में से कुछ निकाल के क्या करूंगा, उनके भी ऊपर डाल दूंगा। ट्रांसफरिंग ऑफ स्पिरिट, ट्रांसफरिंग ऑफ स्पिरिट। यहां पे जब हम रूह के ट्रांसफर की बात सीखते हैं, ये सब कुछ बिब्लिकल है। अब क्या कहा खुदा ने मूसा को कि जो रूह तेरे ऊपर है उसमें से कुछ निकाल कर मैं क्या करूंगा, इन 70 के ऊपर उड़ेल दूंगा, और तेरा जो और वह इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उनको अकेले उठाना ना पड़ेगा। आमेन। अब हमने इस वर्ष में देखा क्या हुआ, जो मूसा का रूह था, खुदा ने जो उसको अनॉइंटिंग दी थी, जो उसको एक लीडर होने का एक मस्से से भरे हुए, उस मस्से से भरा था, उसमें से कहा कि मैं कुछ हिस्सा निकाल के 70 लोगों में बांट दूंगा ताकि वो तेरा बोझ उठाएं। तुझे अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, वो तेरे साथ बोझ उठाएं। आमेन। क्या हुआ यहां पे, स्पिरिट जो थी, स्पिरिट ट्रांसफर हुई। 70 लोगों में मूसा की जो स्पिरिट थी, खुदा ने वो ट्रांसफर करी। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से मूसा ने 24 और 25 वर्ष में मूसा ने जैसे खुदा ने कहा द वे उसी तरह से किया। और जो 25th वर्ष में हम फिर पढ़ते हैं, 25th 11th का 25th कि खुदा आया। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों के में समवा कर दिया। तो मूसा की जो रूह थी, मूसा का जो स्पिरिट था, उसका 70 और लीडर्स को वो डिवाइड कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर्स चैप्टर 27 वर्स 18 में। यहां पे 18 में क्या होता है, जब लॉर्ड क्या कहता है मूसा को कि जोशुआ को ले और अ मैन इन होम इज द स्पिरिट, इसको भी पढ़ेंगे, और उसके ऊपर अपना हाथ रख ताकि वो अनॉइंटिंग जो है वो जोशुआ के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और जब मूसा उसके ऊपर हाथ रखता है तो क्या होता है, क्या ट्रांसफर होती है, अनॉइंटिंग। वो स्पिरिट की अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो जाती है। बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं
इलाइजा एक ऐसा नबी है जो मरा नहीं, जिसको जिंदा उठा लिया गया। और अलीशा क्या चाहता था? अलीशा इलाइजा का बड़ा वफादार था और उसने इलाइजा से कहा कि मुझे तेरा कितना मस्सा चाहिए? दुगना मस्सा। तो इलाइजा ने कहा कि अगर तू मुझे जाते हुए देखेगा, आसमान में जाते हुए देखेगा, अगर तू देखेगा तो मेरा जो मस्सा है तुझे मिल जाएगा। अब अलीशा कैसे देखता इलाइजा को? अगर वो उसके साथ वफादारी से चलता रहता हर वक्त, तो वो इलाइजा की तरफ हर वक्त उसकी नजर रहती। और ऐसा ही हुआ। जब इलाइजा ऊपर लिए जा रहा था तो उसने ऊपर से अपना कोट नीचे फेंका, और जब अलीशा ने उस कोट को पकड़ा तो क्या हुआ? वो अनॉइंटिंग जो थी, वो स्पिरिट जो थी, वो उसमें ट्रांसफर हुई। 14 वर्ष को देखते हैं, 2 किंग, दूसरा राजा चैप्टर 2 उसका 13 से 15। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो के उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही अलीशा पर ठहर गई। हालेलुया। क्या देखा? द स्पिरिट ऑफ एलाइजा रेस्ट ऑन अलीशा। स्पिरिट क्या हुई? ट्रांसफर हुई। एलाइजा की जो स्पिरिट थी अब किसके ऊपर आ गई? अलीशा के ऊपर। सो विच टेल्स अस देयर इज ट्रांसफरिंग ऑफ स्पिरिट। ट्रांसफर होती है स्पिरिट एक से दूसरे के ऊपर। अब ये जब चीजें हैं, जो स्पिरिट्स हैं, ये ट्रांसफर होती हैं। देयर इज अ स्पिरिट इन एवरीथिंग। एक चर्च की भी स्पिरिट होती है। देयर इज अ स्पिरिट फॉर अ चर्च। अब हमारे दुआ के घर में व्हेन यू कम, व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट इज देयर? क्या महसूस होता है आपको जब यहां आते हैं? आपको प्यार? डू यू फील द लव? डू यू फील द लव? डू यू फील द अनॉइंटिंग? क्या वो मस्सा, वो अनॉइंटिंग, वो खुदा की प्रेजेंस? दैट इज द स्पिरिट ऑफ दुआ का घर, कि व्हेन समबडी एंटर्स दे नो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड। Then there are churches. आप सब डिफरेंट जगह गए हैं, यू ऑल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। हर चर्च की एक डिफरेंट स्पिरिट है। और आई हैव बीन टू सम प्लेसेस जो दोज आर वेरी वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे हैं, जहां पे पाक रूह को लॉक कर दिया जाता है, पाक रूह को आजादी नहीं दी जाती। और वहां की वही वर्शिप, वही कलाम, पर वहां पे बिल्कुल ऐसे लगता है कि बर्फ है। वहां पे बिल्कुल वो हीट नहीं, आपको पाक रूह की हीट नहीं नजर आएगी। वो स्पिरिट है वहां पे, किस चीज की? स्पिरिट ऑफ कोल्डनेस। देयर आर डिफरेंट चर्चेस। ऊपर से अनॉइंटिंग आती है, अनॉइंटिंग हेड से आती है नीचे। हमारे दुआ के घर का हेड कौन है? जीसस। आमेन, आमेन। द हेड ऑफ दुआ का घर इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो अनॉइंटिंग जो हमारे ऊपर है वो कहां से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और उनकी प्रेजेंस को, उस स्पिरिट को वी ऑल कैन एक्सपीरियंस। रितिंदर, जब फर्स्ट डे आप आए तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर से लेके फर्स्ट डे जब ये आए, जब एंटर हुए, कहते मेरी बॉडी में वो करंट, मुझे उस तरह से होली स्पिरिट ने मुझे छुआ। What was that? That was the spirit of दुआ का घर जिसने आपको छुआ और आपको कहा you belong here, you belong to Jesus, you belong here. Amen? Amen? So this is very important. बहुत important है to know the spirit. कौन सी spirit कहाँ पे काम कर रही है? That's why शुरू होने से पहले I said pray for discernment. Pray for
डिसर्नमेंट कि खुदा हमसे बात करे, हमें बताए कि वेयर यू बिलोंग, कौन सा स्पिरिट कहां पे काम कर रहा है। आमेन, हालेलुया। देयर इज दिस, अगर अब हम देखते हैं, हो सकता है आज, शायद मुझे लगता नहीं कि आज पूरा कलाम आज खत्म हो पाएगा, विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट संडे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू टेक टाइम कि ये मैं अपना पूरा इसका वक्त देना चाहती हूँ, रश नहीं करना चाहती इस चीज़ में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम इसको सीखें कि अगर अभी हमने देखा कि मूसा पे, एलाइजा पे, जोशुआ पे अगर वो स्पिरिट ट्रांसफर्स हुई, तो अगर अच्छी स्पिरिट ट्रांसफर होती है, देन इवल स्पिरिट्स कैन ऑल्सो ट्रांसफर। Yes, if Holy Spirit can transfer, if Holy Spirit can transfer, that means evil spirit can also transfer. जो evil spirit है वो भी ट्रांसफर करती है। We have to be so careful, हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसके थ्रू ये स्पिरिट्स ट्रांसफर होती हैं। दैट्स व्हाट आज हम सीखेंगे कि ये स्पिरिट्स का जो ट्रांसफर है ये कहां से आता है। इविल स्पिरिट, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 14 to 16, ये स्टोरी को रमन जी आप पढ़ें। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14, प्रेरितों के कर्तव्य 19 चैप्टर 14 से 16। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। रमन जी सॉरी, अब ये क्या था, ये जो एक यहूदी स्कीवा नाम का आदमी जिसके 6 बच्चे 7 बेटे हैं, अब इन्होंने देखा कि ये जो पॉल है यीशु के नाम पे बड़े बड़े मौजदे हो रहे हैं, यीशु के नाम से जब इन द नेम ऑफ जीसस इवल स्पिरिट्स निकल रही हैं, बड़े सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, तो ये यीशु को प्यार नहीं करते थे, ये यीशु के साथ इनका कोई लेना देना नहीं था। पर ये क्या करते हैं, इन्होंने भी वही करना शुरू किया जो पॉल करता था। और पर दुष्ट आत्माओं ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वह नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। नाउ व्हाट हैपेंड हियर, वो भी ये जो 7 बेटे इन्होंने बिजनेस बना लिया था, यीशु के नाम पे बदरूहों को निकालने का एक बिजनेस बना लिया था। इनके अंदर अनॉइंटिंग नहीं थी, इनकी कॉलिंग नहीं थी ये सब करने की। तो क्या हुआ, एक दिन एक बड़ी बिग दुष्ट आत्मा आई, तो उसने कहा मैं तो पौलुस को जानती हूं, मैं यीशु को जानती हूं, तू कौन है। और वो उस जो ऑलरेडी जिसको इवल स्पिरिट ने पकड़ा था उसमें से निकल के उन भाइयों के बीच में आ गई और उन भाइयों की हालत इतनी खराब हो गई। क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट फ्रॉम वन टू, उन सब के अंदर वो ट्रांसफर हो गई स्पिरिट। अगर होली स्पिरिट ट्रांसफर होता है, इवल स्पिरिट भी ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे एक फैमिली है, एक फैमिली विच प्रेज टुगेदर, बच्चों को रेज करते हैं, यीशु के नाम से रेज हो रहे हैं, बाइबल पढ़ी जा रही है, चर्च आया जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बट एक बेटा है घर में, अब बेटे की जिंदगी में, बेटा भी चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, पर बेटे की जिंदगी में एक नॉन बिलीवर लड़की आ जाती है। जैसे ही नॉन बिलीवर लड़की आती है तो क्या होता है, आप खुद सोचें, उसकी जिंदगी में से यीशु कम होने लग जाते हैं, उसका चर्च कम होने लग जाता है, उसकी जिंदगी में खुदा की
कम होने लग जाएगा और बाकी चीजें बढ़ने लग जाती हैं। Why this happens? The transfer of spirits. जो नॉन बिलीवर और बिलीवर है, जब when they get together, तो क्या हो रहा है वहां पे? ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट्स आ रहा है, क्योंकि वो चीजें जो हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं, और अगर आप बहुत स्ट्रांगली रूटेड नहीं हैं तो उसको अपनी जगह लाने की जगह वो उधर पहुंच जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 Timothy chapter 3 verse 5 says, having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. बहुत से लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आएंगे, जो हो सकता है गॉडली उनका आउटलुक हो, पर उन लोगों से आप दूर रहेंगे। मैं एग्जाम्पल अभी दूंगी। शालू एंड गुरिंदर, they like each other, they are gonna get married. What happened? शालू ने क्या किया? इसने यीशु को बड़ा स्ट्रांगली रिसीव किया। जब शालू ने रिसीव किया, गुरिंदर जब फर्स्ट टाइम चर्च आए, खुदा ने इनकी रूह को भी छुआ। अब क्या? दोनों both got baptized here, they both love Jesus, और अब इनकी जो फेलोशिप है, अब इनकी जो लाइफ है, how blessed life it's going to be. Amen? Amen? दोनों इकट्ठे जब बाइबल पढ़ेंगे, दोनों इकट्ठे जब यीशु के सामने घुटनों के बल आ जाएंगे। मैथ्यू 18 वर्स 19 में क्या लिखा? जब दो लोग बोझ रख के एक अग्रीमेंट में आएंगे, तो बाप जो हेवन में बैठे हैं वो हेवन से सुनेंगे, और जो मांगोगे मिल जाएगा। आमेन। गॉडली फेलोशिप, गॉड ब्लेस यू आप दोनों के लिए इसी तरह से वफादार रहना। फॉर स्पेशल मैसेज फॉर यूथ के लिए, आपके लिए अभी भी खुदा ने अपॉर्चुनिटी का डोर रखा है, आपके लिए चॉइसेस खुली हैं, पर अपनी जब आप पार्टनर को ढूंढें, व्हेन यू वांट अ पार्टनर इन योर लाइफ, आपको कौन चाहिए? जो खुदा से प्यार करने वाला। आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब ये अनगॉडली स्पिरिट जो है, ये किस किस तरीके से ट्रांसफर कर जाती है? जो सेटन है, अब जो स्पिरिट कहां पे है? स्पिरिट इज डीप इनसाइड। तो स्पिरिट तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या लेता है? वो जबान का। रूह को कैप्चर करने के लिए वो किस चीज का कब्जा लेता है? टंग का, जबान का। और कलाम क्या कहता है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 4। प्रोवर्ब्स को हिंदी में कहते हैं नीति वचन, उर्दू में इमसाल। 15:4 A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. पढ़ें रमन जी। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उल्ट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। आत्मा, जो जबान है, जो बातें हैं, ये बातें, ये जो जबान से जो बातें निकलती हैं, ये रूह की डेस्टिनेशन को डिसाइड करती हैं। जब आपने यीशु को रिसीव किया, कैसे रिसीव किया? कैसे रिसीव किया? मुंह से, जबान से। यू सेड, यू कन्फेस्ड, आई बिलोंग टू जीसस, जीसस इज माई सेवियर, जीसस ने मेरे गुनाहों को माफ किया, जीसस मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए मुर्दों से जिंदा हो उठा। हम कहां से करते हैं? जबान से कन्फेस करते हैं। इसी जबान से यीशु का इनकार भी किया जाता है। इसी जबान से यीशु के ऊपर डाउट किया जाता है।
इसी जबान से यीशु का इनकार भी होता है। तो ये जो जबान है, ये स्पिरिट तक पहुंचने का एक बहुत इजी वे है। अपनी जबान को, अपनी टंग को बढ़ा, इसको टेम करना है। जेम्स चैप्टर 3 में लिखा कि जैसे घोड़े की उसके रख दिए जाते हैं कि वो इधर उधर ना देखे। इतना बड़ा जो शिप है, उसको कौन चलाता है, डायरेक्ट करता है? छोटा सा रडर। उसी तरह से पूरी जबान को कहाँ पे मौत पे ले जा सकती है ये छोटी सी जबान। तो ये जो जबान है, जिस जबान से हम कन्फेशंस करते हैं, जिस जबान से हम डिनाइल करते हैं। वी नो समवन जिन्होंने यीशु को जानते हुए भी सर्कमस्टेंसेस में कई बार शैतान इस तरह से अटैक करता है, इस कदर आपकी जिंदगी में कमियां, इस तरह से आपकी जिंदगी में लाचारी को ले आता है। कई बार इंसान टूट जाता है और वो एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। गलत डायरेक्शन मतलब हमारी जिंदगी में कई बार कुछ चीजें जो हम मांग रहे हैं, जो हम सीख कर रहे हैं, वो नहीं हो रही। तो फिर कोई बताता है कि ये बाबा है वहां पे, देयर इज दिस, ये जादूगर है, ये पढ़ेगा, ये देगा तावीज, ये धागा देगा और आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। टेम्पटेशन में हम फॉल कर जाते हैं कई बार, और हम क्या करते हैं, हम उस तर स्टेप कर लेते हैं और अपनी जुबान से उसको अग्रीमेंट पे दे देते हैं कि यस, तू मेरे लिए जो करना है कर। और जैसे ही हम उसको अग्रीमेंट देते हैं, क्या होता है, वो हमारी स्पिरिट को कैप्चर कर लेती हैं चीजें। बहुत आसान है उसको यस कह देना उन चीजों को, बहुत मुश्किल है उसमें से निकल पाना। ये सब, ये जो जादू टूने तावीज जो सब करते हैं, ये जो जादूगर, ऑल दीज विचक्राफ्ट थिंग्स जुबान से होती हैं। दे से, दे स्पीक सर्टन वर्ड्स, जिसके कारण वो चीजें, वो इवल चीजें, दे कम इनटू बीइंग। बट रिमेंबर वन थिंग, हालेलुया, रिमेंबर वन थिंग, जब ये जो ईवल के लोग हैं, ईवल स्पिरिट्स कैन नॉट गिव यू द बेस्ट थिंग्स, दे कैन नॉट गिव यू गुड थिंग्स, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। ईवल क्या करता है, इसका बच्चा लेके उसका बच्चा मार के एक को बच्चा दे देगा, उसके बिजनेस को बंद करके आपको बिजनेस दे देगा, एक की गाड़ी का एक्सीडेंट करके आपको गाड़ी दे देगा, एक के हस्बैंड को खत्म करके उसकी शादी करा देगा। क्योंकि वो दे नहीं सकता, वो एक को छीन के दूसरे को दे देता है। तो जब कभी भी इस तरह के बाबे और जादूगर विचक्राफ्ट के पास आप जाते हैं, आप उस गुनाह में पार्टेक कर लेते हैं। किसी और का अगर वूम्ब नहीं, किसी की ब्लेस्ड, किसी और की वूम्ब को उसको खत्म करके उसकी वूम्ब का आप फल ले रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? मैं कुछ साल पुरानी बात है, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, वो मंदिर गई, यहाँ पे गोरवे पे गोर मंदिर है, बहुत बड़ा सा मंदिर। तो वो अपने 2-3 फैमिली मेंबर्स गए वहाँ पे, तो वो अंदर बैठी हुई हैं, छोटी सी, उसकी बड़ी देर से बेबी नहीं हो रहा था, एक बेटी थी और उसके आगे बेबी नहीं हो रहा था। तो वो बच्चे बाहर कुछ जगह में खेल रहे होंगे, तो थोड़ी देर बाद बेटी आई और बेटी के थोड़े से बाल कटे हुए थे पीछे से। तो उसकी, मेरी फ्रेंड ने कहा कि तेरे बालों को क्या हुआ? तो उसने बताया, कहती एक आंटी थी, वो मुझे मंदिर के वॉशरूम में लेके गई और कहती मैं तेरा हेयर कट करूंगी, और उन्होंने बाल काट लिए। वी ऑल नो क्या किया उस बालों से, विचक्राफ्ट किया। वो बोला, वो क्या हुआ, वो बाल ले लिए और उससे क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। जो उसकी ब्लेसिंग थी, उसके माँ की वूम की ब्लेसिंग, वो किसी और ने
चुरा ली, स्टील कर ली। दिस इज रियल। दिस काइंड ऑफ जो ट्रांसफरिंग ऑफ स्पिरिट्स है, ट्रांसफरिंग ऑफ योर ब्लेसिंग्स है, ये रियल है। दिस इज हैपनिंग। बट देयर इज गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए, हम सब के पास दुनिया की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। वी हैव जीसस। आमेन। वी हैव जीसस। वी हैव जीसस, जो हमारी प्रोटेक्शन है, जो हमें इन सब चीजों से बचाने की पावर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी फेलोशिप को बहुत ध्यान से अपनी फेलोशिप को रखें। लेइंग हैंड्स, दिस इज वेरी 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 अनलिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेइंग हैंड्स। हम लोग कई बार कहीं भी जाते हैं और देखते हैं कि कोई आया है, हाथ रख रहा है, द मोमेंट दे ले हैंड और लोग गिर रहे हैं और इस तरह से बातें हो रही हैं। बड़े हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम भी जाएं, हमारे ऊपर भी हाथ रखे और हमारे साथ ऐसा कुछ हो। रिमेंबर वन थिंग, लेइंग हैंड is a very very important thing. हर कोई, हमें नहीं पता कि उनके अंदर कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है, क्योंकि कैसी स्पिरिट काम कर रही है वो ट्रांसफर हो जाती हैं स्पिरिट्स। हाथ रखने से बहुत तरह की स्पिरिट ट्रांसफर हो जाती हैं। मैं एक आई कैन नॉट से दैट नेम ओपनली अभी, बट मैं एक जगह कहीं पे किसी चर्च में, मुझे बड़ी देर से वो इनवाइट कर रहे थे, तो आई वेंट टू दैट चर्च और वहाँ पे कोई बाहर से कोई स्पीकर्स और आए हुए थे। तो इस तरह से सभी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बड़ी होली स्पिरिट की, तो खैर कोई बात नहीं बताई, बता रहे थे कि खुदा का नाम लो तो ये 100,000 की वॉच, 100,000 की गाड़ी, बंगले, ये सब मिल जाता है। यही सब बातें हो रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी आप सबको होली स्पिरिट आपको भरेगा। तो मैं बिल्कुल एज पे बैठी थी, जैसे नासरीन दीदी बैठे हैं, तो उनमें से एक नीचे उतरी, तो उसने पहले जो भी बैठे, जैसे नासरीन दीदी बैठी हैं, सबको कहा कि हाथ पकड़ लें। सबने हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के, एक चेन बन गई इस तरह से। और जैसे नासरीन दीदी बैठे हैं, दीदी के हाथ पे हाथ रखा एंड शी सेड समथिंग इन द नेम ऑफ जीसस और समथिंग। वो सारी की सारी रो जो है, हा जोर जोर से, बड़ी अजीब सी तरह से नीचे गिरने लग गए, जोर जोर से हंसने लगे और एक अजीब सा माहौल था वहाँ पे। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। दिस वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैं भी बिल्कुल ऐसे एज पे बैठी थी, तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे हाथ पे भी रखेंगे, मुझे भी कुछ ऐसा कुछ शायद होगा। शी केम, उसने मेरे ऊपर हाथ रखा, शी लेड हैंड ऑन माई हैंड, और मुझे कुछ नहीं हुआ। आगे की रो वैसे ही पीछे गिर रही है, हाथ पैर ऊपर, हा ही, बड़ी अजीब सा माहौल। मैं कहा मुझे नहीं कुछ हुआ। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग एंड बाकी एवरीबडी इज देयर। एंड उसके थोड़ी देर बाद वो अनाउंस करते हैं कि देखिए अभी होली स्पिरिट ने आप सबको छू लिया, अब आपको होली स्पिरिट को खुश करना है। होली स्पिरिट को खुश करने के लिए क्या करना है, आप आए और जो भी आपके वॉलेट में, वॉट एवर यू हैव इन द पर्स, यू हैव टू गिव इट टू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट को आपके पैसे चाहिए क्या? होली स्पिरिट आपके पैसों का मोहताज है? होली स्पिरिट तो पूरी दुनिया का हालेलुया क्रिएटर है। उसको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ हमारे होठों की कुर्बानी चाहिए। आमेन। उसको सिर्फ आप घुटनों पे चाहिए। हालेलुया। उसको सिर्फ आपके हाथ इस तरह उठे चाहिए। उसको सिर्फ आपका रूह चाहिए जो कहे यस्सु यस्सु यस्सु। आमेन, आमेन, हालेलुया। डिसर्न करें कहां पे? एक जो पेड़ है, ए ट्री इज नोन बाय द फ्रूट। जो पेड़ है वो अपने फल से पहचाना जाता है। आपको पता होना चाहिए
जिंदगी के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन है जिसके ऊपर आप दुआ जिससे आप करवा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर होती हैं स्पिरिट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। मैं यहां खड़ी हूं, मैं आपको बता रही हूं, जब मैं अपने राइट फ्लैश में है, अगर मैं कभी खुद लगता मैं उदास हूं या कुछ इस तरह से है, आई एम नॉट इन अ राइट पॉइंट ऑफ प्रेइंग, मैं नहीं प्रे करती, मैं फोन नहीं उठाती, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स को देना है। संडे के दिन मैं कोई और कॉल नहीं लेती हूं, वेरी रेयर। कोई बहुत इमरजेंसी है, आई विल प्रे फॉर दैट कॉल सुबह से लेके, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे इन द अनॉइंटिंग फॉर जीसस फॉर यू, ताकि जब मैं यहां खड़ी हूं तो मैं होली स्पिरिट को आपको ट्रांसफर कर सकूं। आमेन। आई डोंट डू एनीथिंग। सैटरडे मेरा यीशु के साथ दोपहर, यीशु के साथ शाम, यीशु के साथ सुबह, हर वक्त मेरा यीशु के साथ। मेरा बेटा आ जाए तो आई एम वेरी हैप्पी, अगर वो नहीं आता तो टूटा दिल और यीशु के करीब, हालेलुया, टूटा दिल और यीशु के करीब। सो यीशु से भर के तभी वो ब्लेसिंग ट्रांसफर हो सकती है। बट रिमेंबर, हर जगह जाके सिर के ऊपर हाथ नहीं रखवाना। डू नॉट गो मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ करें, नो ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लेसिंग। रिमेंबर, जब ईसाऊ और जेकब को ब्लेस करना था, कहां से ब्लेसिंग? बड़े भाई की ब्लेसिंग छोटे पे कैसे ट्रांसफर हुई? हाथ रख देने से, क्योंकि बाप ने बड़े की ब्लेसिंग किसको दे दी? छोटे के सर पे हाथ रख दिया। डू नॉट गो टू एवरीवन एंड एनीवन और अपने सिर पे हाथ रखवाएं। देयर इज अ ब्लेसिंग, देयर इज अनॉइंटिंग सिटिंग हियर। और खुद भी ना रखें। व्हेन यू आर प्रेइंग, जब आप प्रे कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब तक होली स्पिरिट अंदर से ना कहे तब तक नहीं करना। सिर पे करो जी, हाथ रख दें, नहीं। वी हैड द इंसिडेंट लाइक विंटर्स में, जब कोई हम लोग किसी की डिलीवरेंस के लिए वी वर प्रेइंग एंड कोई और आए और उन्होंने भी उसके सर पे रख दिया। शी लेड हैंड ऑन हर हेड। वो बहुत पजेस्ड थी उस वक्त, और बाहर निकलते ही वो गिरी और उनका वही हाथ फ्रैक्चर हो गया। दिस इज सो रियल। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज रियल। बी केयरफुल। हर किसी के मत हो जाए वो इसके बेचे इसमें से इसने बदरुएं निकाल दी और हम डुल जाएं वहां पे जाके। नो, यू डू नॉट नो। वो पता नहीं अभी क्या करके आया घर में, पता नहीं अभी पीछे क्या करके आया है, और यहां पे आके वो हाथ रख के क्या क्या स्पिरिट ट्रांसफर कर रहा है। बी केयरफुल। डिसर्नमेंट मांगे खुदा से। खुदा, वी आर ब्लेस्ड ऑलरेडी। बोले, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड ऑलरेडी। मेरे पास तो यीशु है, आई हैव बाइबल, आई हैव गुड फेलोशिप, दैट्स ऑल। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। डिट्रोनॉमी 34 वर्स 9, किस तरह से मोसेस ने जोशुआ के ऊपर हाथ रखा और वो एनॉइंटिंग उसके ऊपर ट्रांसफर हुई। हाथ रखने से किस तरह से एनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है, उसी तरह से अगर जिस इंसान के अंदर, अगर उसके अंदर गुस्सा है तो वो हाथ रख रहा है और आपके सिर पे वो गुस्सा की भी रूह ट्रांसफर हो रही है। Be very careful. 1 Timothy 5:22. 1 Timothy 5:22. Do not hasty in laying on the hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. Keep yourself pure. कई बार बहुत ज़्यादा जब हम लोग
जब हम इकट्ठे होते हैं, हम दुआ के घर में भी कई बार हम सब हाथ पकड़ के दुआ करते हैं। एक होता है जो सामने दिख रहा है, बिहाइंड द सीन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब बिहाइंड द सीन, जब आप सब अगर हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, तब मैं ये दुआ करती हूँ एक एक हाथ के ऊपर। वो मैं दिल में, रूह में दुआ करती हूँ कि एक एक हाथ में से सिर्फ इस टाइम होली स्पिरिट ट्रांसफर हो। किसी के अंदर अगर कोई ईवल है, और जो हो सकता है वेरी मच पॉसिबल, कोई ईवल को बाइंड कर देती हूँ मैं उस वक्त। आई बाइंड दैट ईवल कि वो एक से दूसरे में ट्रांसफर ना हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उस बात को भी अवॉइड करती हूँ कि हम एक ऐसे पकड़ के करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके साथ हाथ पकड़ के हम दुआ भी कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट्स आर ट्रांसफरिंग देयर टू थ्रू फेलोशिप। कैसी फेलोशिप है? फेलोशिप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब दुआ के घर में सिंस लॉकडाउन 6 months, सुबह दोपहर शाम 4 hours, 2 hours मॉर्निंग, 4 घंटे दोपहर को, 1.5 घंटा रात को, वी आर इन अ फेलोशिप। कौन सी फेलोशिप में? हम किस फेलोशिप में हैं? जीसस के साथ। एंड जीसस के साथ जिसने जितना वक्त बिताया, उस अनॉइंटिंग से भरे हम। वी ऑल, Preeti had such a beautiful testimony just watching online। डिलीवरेंस हुई, बीमारी ठीक होने को आई। किस तरह से, क्या हुआ? अनॉइंटिंग, ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट। अब यहां पे जब दुआ के घर में आ रहे हैं तो किस चीज से भर रहे हैं? होली स्पिरिट से। कौन सा स्पिरिट भर रहा है? होली स्पिरिट। आमेन, हालेलुया। 2 Corinthians Chapter 6 verse 14 to 18। रमन जी इसको आप पढ़िए। 2 Corinthians Chapter 6 verse 14 to 18। बाइबल कहती है, मुबारक हैं वो कदम जो गुड न्यूज को लेके आते हैं। मुबारक हैं वो कदम जो गुड न्यूज को लेके आते हैं। आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने यस्सु के लिए ब्रैग करती हूँ कि मैं जा रही हूँ, तो अगर मैं आपके घर में आ रही हूँ तो मैं अपने साथ यस्सु को ही ला रही हूँ, क्योंकि यस्सु के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम ब्रिंगिंग जीसस विद मी। बट अगर किसी की जिंदगी में जीसस नहीं है, वो जब आ रहे हैं, वो क्या लेके आ रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है, और आई नो it's not possible to isolate, it's not about isolation। हम कट नहीं सकते, बट मैं आपको ये बता रही हूं this happens। तो I cannot avoid, you cannot avoid, but this can happen। पढ़ेंगे इसको। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। बिकॉज आप अगर शायद थोड़े से बीमार हैं, आप अगर जो जीसस को नहीं जानता उससे बात करते हैं अपनी बीमारी की कि मैं इस तरह से बीमार हूं, तो वो क्या जवाब देंगे? हाँ यार, तेरे को तो डिप्रेशन, तुझे तो एंजाइटी, तुझे तो हार्ट, तुझे तो किडनी, ये सब ऐसा है, मैंने भी सुना ऐसा ऐसा ऐसा। This is the only thing which they are gonna say। पर जब आप अगर सपोजिंगली मुझे कॉल करते हैं, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी नहीं, लेट्स प्रे राइट नाउ, इट इज गॉन इन द नेम ऑफ जीसस। फर्क हुआ दोनों बातों में। वर्ड्स ने क्या रिलीज किया? पहले ने कहा नहीं, वो सारी 10 बीमारियां गिना दी, और दूसरे ने कहा नहीं, इट इज गॉन, खत्म इन द नेम ऑफ जीसस। कौन सी फेलोशिप आप रखना चाहते हैं? क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। हमारी लोगों के भी बोले हुए वर्ड्स हमारी जिंदगी में बीज की तरह गिरते हैं, और वो वैसा ही पेड़ बनते हैं। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। Yes। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा,
और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा Amen. और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उसके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। Amen. मैं नहीं कह रही, मैं बाइबल में से बता रही हूं। आई एम मैसेंजर हियर, जो बाइबल में से जो रमन जी ने पढ़ा आपके पास लेके जा रही हूं। बाइबल में कहा, खुदा ने क्या कहा, अभी लास्ट लाइन आपने पढ़ी, अलग रहो। मैं ये यीशु चाहते हैं इस तरह से, और ये बड़ा सच है, बड़ा अजीब सा सच है। मैं और तमन्ना हम कल भी बात कर रहे थे रात को कि जैसे ही जीसस आते हैं, द मोमेंट एक इंसान जीसस को रिसीव करता है, उसकी फैमिली के बीच में वो पहले ही वो शुरू हो जाता है। शायद गुरिंदर भी इस चीज को फेस कर रहे हो, अभी ये अकेले आ रहे हैं, इनकी फैमिली जीसस को नहीं जानती, पर कितना मुश्किल है, एक जंग तो राइट अवे घर के अंदर ही शुरू हो जाती है। और जीसस हमारी रूह को बचाना चाहते हैं। इट्स अबाउट स्पिरिट, इट्स अबाउट आवर स्पिरिट। हमारी स्पिरिट बच जाए, इस दुनिया की कोई चीज मिले या ना मिले। आमेन, हालेलुया। ये एक लास्ट चीज हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद विल नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे। थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज, किस तरह से ये जो इवल स्पिरिट्स हैं ये ट्रांसफर होती हैं। ये हर एज ग्रुप के लिए है। ये 1 Corinthians chapter 6 verse 16 में लिखा, 1 Corinthians chapter 6 verse 16 में, ये जो इवल स्पिरिट्स हैं इनको पता है, ये इंसान की हर कमजोरी को जानती हैं, ये हर वीकनेस को जानती हैं कि एक इंसान की जिंदगी में उसको सबसे ज्यादा टेम्प्ट करना कैसे आसान है, सेक्सुअल चीजों से। और क्या होता है जब पढ़ेंगे इसको 1 Corinthians 6:16, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों आपस में दे आर डेटिंग। अब उस लड़के की जिंदगी में अगर पहले 3 लड़कियां आ चुकी हैं, वो तीनों के जो स्पिरिट्स हैं, जो इवल स्पिरिट्स हैं, वो उसमें ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हैं। और फिर जब भी उसकी जिंदगी में आती है, वो कितने 4 लोगों की इवल स्पिरिट्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। एंड वाइस वर्सा, किस तरह से ये जो स्पिरिट्स हैं ये ट्रांसफर करती हैं। और ये जो सेक्सुअली, ये और भी ज्यादा आसान है इनके लिए फुल फ्लेज ट्रांसफर। बड़ी बुरी तरह से पोजेस्ड हो जाते हैं लोग जब इस तरह की गलत चीजों में फंस जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए अपने आप को प्योर रखना, अपने आप को खुदा के सामने बिल्कुल उस प्योरिटी में रहना। क्योंकि बाइबल में जीसस ने तो कह दिया कि अगर सोच भी लिया, अगर किसी के लिए गलत सोच भी लिया, तो वो करने के बराबर गुनाह हो गया। तो इसका मतलब सोचने से भी वो ट्रांसफर हो जाती हैं स्पिरिट्स। जो स्पिरिट्स हैं वो सोचने से भी ट्रांसफर हो जाती हैं, क्योंकि जब आप सोचते हैं, जब किसी भी गलत चीज के बारे में सोचते हैं, वो फीलिंग्स जो हैं वो गलत आ जाती हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, ट्रांसफर हो जाती है। जब गलत चीज सोची तो लस्ट की स्पिरिट आ गई अंदर, वो आ गई अंदर। कैसे आ गई? ट्रांसफर हो गई स्पिरिट। और हमने पढ़ा 6:16 में कि क्या हो जाता है, उसके साथ एक हो जाते हैं, मतलब उसके सारे कर्सेस में एक। कैन यू इमेजिन, एक इंसान अगर वो 3-4 लोगों के साथ रिलेशनशिप में है, उसके 3-4 लोगों के कर्सेस उसके अंदर भी आ गए। अब जो उसके साथ एसोसिएट होगा उसके अंदर वो सारे कर्सेस ट्रांसफर हो जाएंगे। कितना जरूरी है, स्पेशली यूथ के लिए, स्पेशली जो अकेले हैं उन सब के लिए, क्योंकि टेम्पटेशन इज ऑल ओवर। हर जगह टेम्पटेशन है, पर
भाग जाएं, रन अवे करें उन सिचुएशन से, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ये पजेस कर सकती हैं। और जब इंसान पजेस्ड हो जाता है, जैसे पानी में, इस पानी में अगर नमक डाल दें, घुल जाएगा, बीच में घुल जाएगा इसके अंदर। नमक को अलग करना आसान है? नहीं, उसको हीट पे रखना पड़ेगा, पानी सूख जाए तो नमक रह जाएगा। उसी तरह से ये जो स्पिरिट्स हैं, ये ब्लड के अंदर चली जाती हैं। कुछ साल पहले, दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर, मैं एक लेडी, पंजाबी लेडी, बहुत ज़्यादा जादूगर बाबों के पास जा, ये सब बहुत बहुत पजेस्ड। और मैं ड्राइव कर रही थी और मैं उसके लिए दुआ करने लगी। आई वॉज प्रेइंग फॉर हर एंड आई टोल्ड हर, गेट 1 ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास ले और मैं उसके ऊपर दुआ करूंगी। अभी भी मुझे याद आता है, आई वॉज ड्राइविंग ऑन स्टील्स, शेरिडन कॉलेज के सामने मेरी गाड़ी थी, और मैं उसको कह रही हूँ कि पानी ले, और उसकी आवाज़ बदल गई फ्रॉम, एंड हर वॉइस वॉज चेंज्ड, एंड शी सेड कि ये इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये मुझे नलका खोलने नहीं दे रहा। And she said that somebody is holding my hand and it's not letting me open the tap. और उसकी मैं एक औरत से बात कर रही हूँ, एक बंदे जैसी आवाज आ रही है अचानक, दोनों की मिक्स होके, और मैं इतना डर गई, व्हाट इज हैपनिंग। फिर उसके अंदर से अनदर वॉइस केम और उसने कहा, हम एक नहीं हैं, हम तो बहुत हैं, और हम इसके खून में बसी हुई हैं, और हम तो इसको साथ ही लेके जाएंगी। ये सुना, मैं तो बहुत ही डर गई। मैं स्टेयरिंग पे ऐसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, उधर ब्लूटूथ पे वो कोई कह रहा है कि हम तो इसके खून में बसी हुई हैं, हम तो इसको लेके ही जाएंगी। मैं इन द नेम ऑफ जीसस, मैं खुद बेबी क्रिश्चियन, और मैं जीसस के नाम पे आउट आउट, तो मुझे कहती है, तू मुझे निकालेगी, मैं तेरा अभी एक्सीडेंट करा दूंगी। मैं और ज्यादा, मैंने कहा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और वो उसको उस टाइम छोड़ के चली गई, और उसका हाथ रिलीज हुआ, एंड उसने पानी लिया, मैंने पानी पे दुआ करी। What I mean to tell you is, बोली वो जो evil spirit थी, वो बोली, उसने मुझे कहा, हम इसके खून के अंदर बसी हुई हैं। तो जो चीज, जैसे इसमें नमक डाल दें, मुश्किल है, खून के अंदर मिक्स हो जाए, उसमें से बड़ा मुश्किल है। सेक्सुअल सिंस, ब्लड के अंदर इवल स्पिरिट्स घुल जाती हैं। बी केयरफुल, भाग जाएं सिचुएशन से। दिल के अंदर कलाम को इस कदर रखें कि गुनाह ना हो। आमेन, 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 हालेलुया। खुदा बहुत ब्लेस करे सबको। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आज वक्त हो गया, वी हैव बैप्टिज्म एज वेल, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे, सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जो ट्रांसफ़र होती हैं जिस तरह। पर आज के लिए आई वांट ये अपने लिए साथ लेके जाएं, इधर नहीं छोड़ के जाना, कलाम को लेके जा रहे हैं सारे। यू आर टेकिंग दिस वर्ड विद यू, डू नॉट लीव दिस ऑन दिस बेंच में कि अगली बार आके ले लेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी फेलोशिप को, लेइंग हैंड्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसी ज़िंदगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी इस दुनिया में। आमेन। खुदा ब्लेस करे। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस आज के इस बड़े डिवाइन टाइम के लिए। खुदा बाप जी, आज जो आप हमें सीखने का मौका देते हैं, खुदा बाप जी आपका रूह हम सबको सिखाता है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जिएं, ताकि खुदा बाप जी ये ईवल स्पिरिट हमारे को कुछ कहने ना पाए। बस आपका होली स्पिरिट हमें भरे रखे, हम होली स्पिरिट में
भरे रहें हर वक्त, हर पल, इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड जीसस, एक एक जान जो यहाँ पे मौजूद है, एक एक जान जो यहाँ पे मौजूद है, खुदा बाप उनके ऊपर आपकी ब्लेसिंग, आपकी एनॉइंटिंग, आपकी फ्रेश एनॉइंटिंग, आपके रूह को भर दें, भर दें, भर दें खुदा बाप जी। और हर तरह का डाउट, हर तरह की डिस्टर्बेंस, हर तरह की चीजें जो आपके और इनके बीच में खड़ी होती हैं, उनको मैं यीशु नाम से आज हुक्म देती हूँ। जिस तरह हमने गीत गाया, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, यीशु के नाम में वो सारे जो पहाड़ हैं वो उखड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन, Amen, hallelujah। खुदा ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे in the name of Jesus, hallelujah। Thank you बाप जी, thank you Jesus, thank you Jesus। God bless you all, God bless you, thank you Jesus।